नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और फाइनेंस वीडियो के ऊपर। मैं सोच रहा हूँ ये चैनल फाइनेंस का ही बना देता हूँ, क्योंकि फाइनेंस की ही ज़्यादा नीड होती है लोगों को, ज़्यादातर अपना हर चीज़ अपने पूरे करने में। तो अ, आज हम बात करेंगे एसेट्स, मतलब किस चीज़ को खरीदना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं आज बता देता हूँ। मान ले चलिए आपके पास पैसा है, आपने पैसा कमाया और आप चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं। बेचते तो नहीं है, खरीदते ही है, उससे आपका ही नुकसान होता है। तो मैं आपके 4-5 मिनट में एक दिमाग में कंक्लूजन निकाल देता हूँ। आपको वो चीज़ें खरीदनी है जिसमें आपका पैसा जाने के बाद आपको पैसा मिले। जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी आपने खरीदी है, गाड़ी खरीदने के बाद आप उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, तो अब उसका डेली का खर्चा होगा। अब आप मोबाइल लेते हैं, उसमें बैटरी का और फिर थोड़ा बहुत उसमें रिचार्ज का बिल जाएगा, वाईफाई का बिल जाएगा, आपका सब्सक्रिप्शंस जाएँगी, बहुत सारी आप चीज़ें लेंगे, तो वो मतलब ऐसे एसेट बोलते हैं, वो भी इतना सही नहीं है। तो आप करें क्या? आपको वो चीज़ें लेनी है जो आपको दे। या तो देखिए आप कार ले लीजिए, ठीक है? अब 2 तरीके होते हैं इसके भी। या तो आप कार को, किसी भी चीज़ को जो आपके लिए एसेट नहीं है, आप उसको एसेट बना दीजिए। अगर एसेट है, तो आप उसको एसेट वैसे यूज़ मत करिए जो आपका पैसा ले उल्टा। आपको ऐसी चीज़ें बनानी है जो आपको पैसा दे। जैसे कि मान के चलिए आपने कार ली, उसमें आपने पेट्रोल डलवाया, इसमें आपका नुकसान है, वो हर महीने आपके पास आएगी कार, उस पेट्रोल खाएगी, तो उसमें आपके पैसे जा रहे हैं। अब उसमें क्या करेंगे आप कि आपने कार ली, आपने वो ओला में दे दी या फिर कहीं रेंट पे दे दी कि आप भाई से चलाओ, ड्राइविंग वाइविंग टैक्सी वैक्सी अपनी खूब मज़े से करो। अपने जान पहचान वाले को दे दिया आपने। अब आपके पास महीने में डेली पैसा आया करेगा या दिन में पैसा आया करेगा, जो भी आप चार्ज लगाएंगे उस टैक्सी को यूज़ करने के लिए। तो अब आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपके पास गाड़ी तो है, पर अब अगर आपको कहीं भी जाना है, तो जिसको आपने कार दे रखी है, आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे कहीं जाना है ऐसे-ऐसे और तू आ जाना। तो आपको ड्राइवर फ्री मिल गया, आपको कार फ्री मिल गई। आप उससे ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं तेरा कल के पैसे नहीं दूँगा, तू आज मेरे साथ आ जा और मेरे को यहाँ-यहाँ जाना है, तू मेरे साथ रह। वो मना भी नहीं कर सकता आपको, क्योंकि उसे कार चाहिए, उसका भी तो एक संसाधन है। तो आप ऐसे करके यूज़ भी कर सकते हैं अपनी कार को। और वैसे तो आपके पैसे आ ही रहे हैं पर डे के, जो वो आपको देगा चलाने के, पेट्रोल उसका रहेगा और सब कुछ वो करेगा, बस पैसे आपके रहेंगे। ऐसे करके आप एसेट बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब जैसे कि आप फ़ोन है, फ़ोन आपने लिया, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप फ़ोन रेंट पे ले सकते हैं, आप फ़ोन बेच सकते हैं, है ना? मान के चलिए आपने फ़ोन लिया कोई, आप चाहे तो किसी को फ़ोन दिलवा सकते हैं, थोड़ा-सा हाई अमाउंट में या वैसे अमाउंट में कि भाई मैं तुझे फ़ोन दिलवा दूँगा, तू ठीक है ये वो। उसे पैसे दे दिए आपने, आप उसे सेकंड हैंड दिलवा सकते हैं, आप उसकी नई कंडीशन बना के बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। या फिर उन चीज़ों को रेंट पे दे सकते हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसे-ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक घर बना सकते हैं, आप उसमें खुद रहेंगे तो आपका बिजली का बिल आएगा, आपका पता नहीं किस-किस का बिल जाएगा आपका, हैं? इससे बढ़िया आप वहाँ किराएदार छोड़ दीजिए। आप किसी रेंट पे भी रह लेंगे ना, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो किराएदार ही आपका पैसा निकाल के आपको दे देगा। आपके घर का खर्चा वो किराएदार ही उठाएगा। वो जब महीने में आपको बिल देगा, आप उस महीने के बिल से अपने किस्तें या बिल जो भी है ले सकते हैं, निपटा सकते हैं, आप उसे निवेश कर सकते हैं। अब ऐसे पैसे का करना क्या है, लास्ट में मैं वो भी बता देता हूँ कि आपके पास जब ऐसा पैसा आता है जिससे आपने एसेट बना रखा है, मतलब दूसरे आपको पैसे देंगे, तो आप इसे मार्केट में लगा सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, एसआईपी करा सकते हैं, डीडी करा सकते हैं, म्यूचुअल फंड लगा सकते हैं, किसी को उधार दे सकते हैं, आप इनसे और चीज़ें खरीद सकते हैं, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत क्रिप्टो में लगा सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इनको डबल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद खरीद सकते हैं, लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं और उनके बदले में थोड़ा इंटरेस्ट ले सकते हैं। किसी को फ़ोन चाहिए, फ़ोन दे दीजिए, उसको उससे किस्तों में ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा दीजिए। जो दूसरी लोग सर्विस देते हैं, जैसे कैशिफाई वगैरह, इनको हटा के आप खुद ही बन जाइए वो चीज़, लोगों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्रोसरी का दुकान खोल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको जो भी चीज़ें लेनी है बेसिकली उसे
एसेट के तौर पे लेनी है, ठीक है। जैसे अभी मैंने 2 एग्जांपल आपको बताए थे, कार के, मोबाइल के, या फिर आप दुकान, अभी होम का भी बता दिया मैंने आपको कि आप रेंट पे छोड़ सकते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है कुछ, आप एसेट बनाएं और ऐसा आप करिए। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी होगी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, ड्रीम होम चाहिए, ये भी रखो, ये रखो, ये होना अच्छी बात होती है, बट इसका यूज एसेट के तौर में करो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। आप जल्दी थोड़ा सा वेल्थी हो जाएंगे एक तरीके से। किराएदार आपको कभी नहीं मार सकते। आज के दौर में सबको रहने के लिए जगह चाहिए, पर कोई सड़क पे नहीं रहना चाहता, ठीक है। उनको घर मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो खत्म होती है यहीं पे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं उस पर भी बना दूंगा डिटेल वाइज। बाकी सिंपल सा आपका माइंडसेट ही थोड़ा ये ठीक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप एसेट लीजिए, ना कि ऐसी चीज लीजिए जो आपसे पैसे उल्टा ले रही हो, ठीक है। तो आज की वीडियो खत्म, टाटा, बाय।